अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों शाद व आबाद हों। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज मैं अपने बेटे को स्कूल से छोड़ के तो डिफरेंट रूट से घर जा रही थी, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बनाती हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। ये साथ ही फेरी है, फेरी के साथ ही ये एम्पायर आउटलेट है। ये यहाँ पे न्यू मॉल बना है, ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के स्टोर्स भी हैं और आउटलेट्स भी हैं, और यहाँ से आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और साथ ही इसके फेरी है जो आपको यहाँ से मैनहट्टन लेके जाती है, और साथ ही इसकी डिफरेंट जोन सी हैं, बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है ये। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं और ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। आज मैं ये रूट इसलिए ले रही थी, मोस्टली तो मैं हाईवे से ही जाती हूँ वापसी पे, लेकिन हाईवे आज बहुत ज़्यादा जैम पैक थी। पता नहीं क्यों इतना रश था, इतनी ट्रैफिक थी। नहीं तो मोस्टली जोन सा जब मैं अपने बेटे के स्कूल के लिए आ रही होती हूँ, जो रोड ले रही होती हूँ वो बिज़ी रोड होता है, जो वापसी की रोड होती है वो एम्प्टी होती है। लेकिन आज दोनों तरफ ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, क्योंकि ज़ाहिर है सुबह के टाइम तो समझ आती है कि रश इसलिए होता है कि सब लोग जॉब्स पे जा रहे होते हैं, स्कूल कॉलेज के लिए उन्होंने जाना होता है, तो वो सिटी के लिए की तरफ जाता है रोड, तो इस वजह से वो जैम पैक होती है। लेकिन वापसी वाली जोन सा रोड था, वो क्यों इतना, वहाँ पे कितनी ट्रैफिक जैम थी उसकी मुझे समझ नहीं आई। मे भी आगे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, उन्होंने लाइन्स बंद की होंगी, पता नहीं। यहाँ से भी व्यू बहुत खूबसूरत था, साथ साथ समुंदर था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोट्स भी थी, लोगों की जो प्राइवेट बोट्स होती हैं वो भी लोग यहाँ पे अपनी पार्क करते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रूज़ भी पार्क होते हैं। लेकिन आज कोई भी नहीं था, तो इसलिए कोई भी वीडियो में नज़र नहीं आया। तो इस टाइम कोई भी पार्क नहीं था यहाँ पे। मैं बस इसी तरह से क्लिप बना रही थी छोटे छोटे सारे, और वेदर भी इंजॉय कर रही थी। आप देखिए सुबह का टाइम है और वेदर भी कितना अच्छा है, बादल है और हल्की हल्की सी हल्की हल्की तो नहीं, बहुत ज़्यादा ही सर्दी थी। और ये वाला जो रोड है बिल्कुल समुंदर के साथ ही चलता है, बीच में कभी बिल्डिंग्स आ जाती हैं, कभी घर आ जाते हैं, लेकिन जो समुंदर है बिल्कुल इसके साथ साथ ही होता है। और ये बहुत ही खूबसूरत व्यू लगता है। कभी यहाँ पे बगैर कार के वॉक करें ना, तो यहाँ पे बहुत ही मज़ा आता है वॉक करने का। ये जो समुंदर के पास घर है, इनका व्यू तो बहुत खूबसूरत होता है और ये समुंदर को एंजॉय भी बहुत करते हैं। लेकिन इनका नुकसान जो होता है कि जब भी समुंदर में थोड़ा बहुत भी तूफ़ान आता है तो यहाँ पे घर बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। पहले भी जब यहाँ पे समुंदर में तूफ़ान आए थे, सैंडी आया था, तो जो जितने भी ये आसपास घर हैं ये सब ही डिस्ट्रॉय हो गए थे। कुछ तो बन भी गए हैं और कुछ घर अभी भी ऐसे हैं जो अभी तक नहीं बने। बस इस तरह बातें करते करते हम थोड़ा आगे आ गए। यहाँ पे किसी ने बहुत ही खूबसूरत पाइप के साथ फेंस के ऊपर आर्ट की हुई थी और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। चूँकि मैं ड्राइव कर रही थी तो ये इतनी क्लियर नहीं आई कैमरे में, लेकिन कभी आप इसको रियल में देखते तो आपको देख के आइडिया होता कि वाह ये किस कदर खूबसूरत है, और जिसने भी इसको बनाया है कितनी मेहनत से बनाया है। और मैं यही सोच रही थी कि जिसने भी ये बनाया है कितना खूबसूरत बनाया है और कितनी मेहनत से बनाया है। छोटे छोटे पाइप के साथ इस तरह से आर्ट करना बहुत ही मेहनत का काम है। तो वाकई ठीक कहते हैं, टैलेंट की कमी कहीं पे भी नहीं होती, यहाँ पे भी नहीं है। और जिसने भी ये आर्ट किया बहुत ही खूबसूरत किया था। इसी तरह बस बातें करते हुए हम थोड़ा सा आगे आ गए तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ शुरू हो गई थी, डिफरेंट शॉप थी, कमर्शियल एरिया था, फैक्ट्रीज़ थी और वर्कशॉप्स थी। इस तरह से बस मैं छोटे छोटे से क्लिप बना रही थी। तो जब थोड़ा सा आगे गए तो आगे जो उनसे थी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी। ये जो आपको सामने ब्रिज नज़र आ रहा है, इसको उन्होंने थोड़ा सा बड़ा करना था, और इसको ब्रिज को बड़ा करने में इनको काफ़ी ही साल लगे, तकरीबन 2-2.5 साल तक तो ये जो ब्रिज था ये बंद ही रहा। उसके बाद फिर इन्होंने खोल दिया था, लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्शन हो रही थी और अभी तक इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है। ज़्यादा देर बंद भी नहीं कर सकते, नहीं तो फिर ट्रैफिक का बहुत मसला हो जाता है। जिन लोगों ने जॉबों पे जाना होता है उनके लिए बहुत इशू हो जाते हैं। और ये जो इस साइड पे आपको घर नज़र आ रहे हैं, ये वही घर हैं जो सैंडी के टाइम पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो फिर ये दोबारा से नए तो अल्हम्दुलिल्लाह बन गए हैं। बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, किसी को भी ऐसा माली और जानी नुकसान ना हो, कहीं पे भी नहीं हो। और यहाँ पे देखिए अभी तक कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि बस अब घर चलते हैं। घर चल के तो कुछ खाने के लिए मैं बनाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, नाश्ता करके तो फिर लंच की तैयारी करते हैं। मैं लंच में क्या बना रही हूँ उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ घर चल के तो शेयर करूँगी। आज मैं सोच रही हूँ कि खाने में दाल और तोरी बनाती हूँ। या दाल और तोरी मुझे बहुत मज़े की लगती है, तो मैंने सोचा उसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो मैंने चने की दाल को तो रात को ही भिगो दिया था, तोरियों को मैंने धो के तो इस तरह से पानी में रख दिया था ताकि जो सा इनका कलर है वो ख़राब नहीं हो, काली नहीं हो। साथ में मैंने प्याज, टमाटर और अदरक और लहसुन लिया था।
छोटा टमाटर है मीडियम साइज़ का, उसको मैंने ब्रिक चॉप कर लिया है। मीडियम साइज़ का अनियन है, उसको भी मैंने इस तरह से ब्रिक ब्रिक कट कर लिया है। 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट है, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट है, सूखा धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, नमक, मिर्च और हल्दी है। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। इसकी क्वांटिटी मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि हर किसी को टेस्ट डिफरेंट होता है। इसके अलावा मैंने गार्निशिंग के लिए इसके अंदर ब्रिक चॉप अदरक लिया था, साथ में सब्ज़ धनिया और साथ में हालोपिनो। तो मैंने उसको इस तरह से ब्रिक ब्रिक चॉप कर लिया था। ये वो सब इंग्रेडिएंट्स है जो मैं यूज़ करूँगी अपनी रेसिपी में। मैंने सोचा इन सबको इकट्ठा रख के इसका भी एक छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ। सबसे पहले एक बर्तन में ऑयल लेंगे, ऑयल को अंदर हम लोग प्याज डाल देंगे और प्याज़ों को इसके अंदर हम लोग सौटे कर लेंगे। जब प्याज के जो उनसे एजिस हैं वो ब्राउन हो जाएंगे, हमने सारे प्याज को ब्राउन नहीं करना, जब ये नरम हो जाएंगे, उनके एजिस ब्राउन हो जाएंगे, तो फिर हम इसके अंदर टमाटरों को डाल देंगे। टमाटर को डालने के बाद इसको 1-2 मिनट ही पकाएंगे। फिर हम इसके अंदर अदरक लहसुन को डालेंगे और फिर उनको अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर हम इसके अंदर जितने भी मसाले थे, एक्चुअली पहले मसाले भी डाल देंगे साथ ही, उसके बाद फिर हम इनको भूनेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो हम इनको पकने के लिए रख देंगे। और हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है ताकि जो प्याज और टमाटर हैं ये जो उनसे अच्छी तरह से पक जाए और इनका जो मसाला है ये अच्छी तरह से स्मूथ सा टेक्सचर बन जाए। और फिर उसके बाद हम मसाले को भून लेंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा, मसाला ऑयल छोड़ देगा, तो फिर हम उसके अंदर जो चनों की दाल थी उसको डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के कवर करके तो रख देंगे। जब ये जो चनों की दाल है 75% तक डन हो जाएगी, 100% डन नहीं करनी क्योंकि जब हमने इसमें तोड़ियाँ डालनी है तो भी पकाना है। जब ये इस तरह से 75% डन हो जाएगी, फिर हम इसके अंदर तोड़ियाँ डाल देंगे और इसको कवर करके तकरीबन 8 to 10 मिनट के लिए रख देंगे। वैसे इससे कम टाइम में ही ये पक जाती हैं। उसके बाद फिर हम जो चीज़ की फ्लेम है उसको हाई कर देंगे ताकि जो पानी है वो खुश्क हो जाए। अच्छी तरह से हमने जो सा इसका पानी खुश्क कर लेना है, इसको अच्छी तरह से भून लेना है। जब पानी खुश्क हो जाएगा, जो सा है एजिस पे ऑयल आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका ऑलमोस्ट पानी खुश्क हो गया है और एजिस पे ऑयल आना शुरू हो गया, तो फिर हम आग बंद कर देंगे। इसके साथ मैंने पराठा बनाया था, तो मैंने कहा चलो उसका भी एक छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। और ये देखिए हमारी मज़े की जो दाल तोरी है वो पक के तैयार हो गई है। ये देखने में मज़े की नहीं है, ये खाने में भी बहुत मज़े की होती है। इसके साथ में मैंने सलाद बनाया था, थोड़ा सा दही था और पराठे लिए थे। छोटा सा क्लिप बनाया आपके साथ शेयर करने के लिए। फिर जल्दी से मैंने खाना खाया और अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए चली गई। और जब मैं अपने बेटे को लेने के लिए जा रही थी तो स्नो हो रही थी, तो मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया आपके साथ शेयर करने के लिए। अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और सेफली ड्राइव करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।